आत्मा शौचपी न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, इस प्रकार है दिव्य पद पर स्थित, जो पिछले श्लोक में वर्णन था, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। और यहाँ पर बात हो रही है आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करने की। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आज के श्लोक में, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। पर ब्रह्म का या परम ब्रह्म का या ईश्वर का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वो सब गुण, वो सब क्वालिटीज के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसके माध्यम से कह लीजिए, इसके प्रभाव से कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके, अगर जीवन को इस भगवान की शिक्षा के अनुसार ढाल। प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। निराकारवादी जो ईश्वर के रूप को नहीं मानते, उन लोगों के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना और अधिक अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य होता है ब्रह्म से उसी में समाहित हो जाना, या उसमें लीन हो जाना, या उसमें तदाकार हो जाना। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जैसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता।
फिर भी उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। यहाँ बात ये विचार करके देखिए, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, अपनी जब शरीर से पहचान मानते हुए इंद्रियों को इंद्र तृप्ति के लिए अगर कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। लेकिन परम सत्य में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा ही है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी ऐसी नदी के तुल्य है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई विचार ही नहीं उठते। अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर हैं और भक्त को क्षण भंगुर प्रागट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तदतम्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। ये एक तरह से वो नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार
स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक हिरन को जैसे जो डेजर्ट में रेगिस्तान में कई बार होता है, जब प्यास लगती है तो उसे दूर से लगता है कि जैसे वहां पानी है, जब नजदीक जाता है तो वहां पानी नहीं होता, फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी ऐसे भागता रहता पानी। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार भी मृग तृष्णा लगता है, और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। विचार कीजिए, जो भौतिकतावाद से, जो देहात्म बुद्धि से, जो मैं मेरे से, जो तू तेरा, इस तरह की सोच से अगर ग्रस्त है जिसकी बुद्धि, जिसकी समझ, जिसका मन, तो वो जिसे किसी और शब्दों में कह सकते हैं आत्मा न मन्यते जगत। व्यक्ति कई बार अपनी नजर से देखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब संसार मिथ्या हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ के तुल्य है। सारा जगत, ये नहीं कहा कि केवल भारत, लेकिन किसके लिए? भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि भक्त की सोच कैसी होती है? भक्त की सोच होती है केवल कि भगवान जो सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, उनका वो ध्यान करता है। और आखिर में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। और इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अगर कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो किसी कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब विचार कीजिए, शुद्ध भक्ति जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कैसी मनोदशा, मनोस्थिति होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। अगर दिव्य पद पे है, या जिसे कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार की वो अवस्था अगर प्राप्त करी है, तो एक प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में ही फिर संभव है।
अगर हम इस तरह से अगर कोई बात को अपनी ही समझ से समझना चाहे शास्त्र से हटकर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। दिव्य पद पर ही पर ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। विचार कीजिए, जब तक हम उस दिव्य पद या फिर जिसे कह सकते हैं हम ऐसी अवस्था जिसमें कोई जीव आत्म साक्षात्कार के इस ऐसे दिव्य पद पर स्थित हो जहां से उसका गिरना ना होता, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। तो यहाँ पर इस बात पर भगवान कृष्ण के विचार कीजिए कि जब तक हम इस खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना और केवल शरीर से ही अपनी पहचान करके सारी बातें शरीर से संबंधित मानना, ऐसा व्यक्ति कैसे दिव्य पद पर उठ सकता है? या फिर भगवान के इस दिव्य कैसे आंदोलन में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग ले सकता है? और साथ में ही भगवान कृष्ण कहते हैं वह ना तो कभी शोक करता है, किसी भी वस्तु के खोने पे दुख व्यक्त नहीं करता, ना किसी वस्तु की कामना करता है और मन में कोई कामना भी नहीं है। और फोन नहीं छुपका जनानी को याद नहीं आया पर रोटी पाई ते और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। विचार कीजिए, प्रत्येक मनुष्य नहीं कहा जा रहा शब्द, प्रत्येक जीव पर समभाव, एक जैसा समान भाव रखता है सब जीवों पर। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल ये अवस्था है भगवान कृष्ण कहते हैं जिसमें मेरी कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका अभ्यास करना चाहिए, या तो प्रार्थना करके गुरु महाराज प्रभुपाद जी आदि गुरु नित्यानंद भगवान को कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं है जीव की कि वो सबके प्रति समभाव रखता हो, कैसी भी परिस्थिति में उसे कोई शोक नहीं है, ना किसी स्थिति किसी में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त तभी कर पाता है। फिर प्रभुपाद जी ने इसे समझाया है, जो निर्विशेषवादी हैं, ईश्वर को निराकार मानने वाले, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त नहीं करना, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना या ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है निर्विशेषवादी। और ऐसे में प्रभुपाद जी कहते हैं
कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। अगर कोई इस तरह से मन में भावना रखे, इस सोच को कि ब्रह्म से मुझे तदाकार होना है, ये परम लक्ष्य उसका बना होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। केवल ब्रह्म में से तदाकार होना, भले वो परम लक्ष्य मानते हो निराकारवादी निर्विशेषवादी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्त जो साकार रूप में साकारवादी हैं, आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। धीरे धीरे अगर उन्हें सहयोग किया जाए तो उन्नति करते हुए धीरे धीरे एक दिन आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले से मुक्ति की अवस्था जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तारतम्य कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है। जो पहले वर्णन आया है इसमें कि साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इस परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी कहते हैं उस परम ईश्वर से या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह जाता। यहाँ पे तदाकार होना कैसा है कि जब परम ज्ञान हो जाता है किसी को तो वह सेव्य सेव्य है भगवान और सेवक है जो भक्त है। सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। ये यहाँ पर भगवान में और सेवक में, भगवान के भक्त में भले ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब वो केवल भगवान के भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त परम ज्ञान होने पर वो इस भेद बुद्धि से भी ऊपर उठ जाता है, इस सोच से भी ऊपर। यहाँ पे जो बात कही जा रही है ना सेव्य तथा सेवक में, सेव्य है भगवान और सेवक है जीवात्मा। जैसे एक गुरु महाराज भजन गाते हैं जिसके में इस तरह का ही कुछ वर्णन है कि आपस का जो ये अंतर है नहीं रह जाता। फिर भी
अगर देखा जाए तो उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से तो अंतर रहता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अंतर तो रहता है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब तक कोई शरीर को ही आत्मा मानने वाली समझ से चल रहा है, जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। जबकि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। अलग बात है कि दुख कभी उसी समय आ जाए, कभी कुछ साल रुक के आए, या कोई अगले जन्म में जन्मों में, लेकिन दुख का भागी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। हमारी जो गुरु परंपरा है, इसमें भी ऐसे कई आचार्य हैं जो इस तरह की उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि में है, जिनकी वो अंतर नहीं भी मानते और अंतर मानते भी हैं। या फिर जब भगवान की जो शुद्ध भक्त है गोपियां, जब भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग गई, तो क्या भगवान तो मथुरा चले गए, लेकिन गोपियों का मनोभाव कैसा है? कभी किसी वृक्ष को आलिंगन करती हैं, कभी बछड़े को आलिंगन करती हैं, कभी कोई अनेक तरह की ऐसी घटनाएं। जैसे एक गोपी कहती है किसी वृक्ष को आलिंगन देते हुए कि लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई। हमने प्रयास शुरू किया ये सोच के, हाँ ठीक, साधना करते हुए इसको भक्ति को अगर मेंटेन किया जाए, साथ साथ चलाया जाए। लेकिन ये वैदी भक्ति से जब रागानुगा में प्रवेश है, तो रागानुगा अवस्था में कैसी है स्थिति? जब किसी जीव को अपने संबंध का पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, तो उसका सोचने का तरीका, चिंतन ही बदल जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्त में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते। अब विचार कीजिए इस बात से, अर्थात वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई। ऐसी नदी जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई हो। ऐसे ही हमारे मनों में जितना भी वासना पड़ी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार दंभ ईर्ष्या द्वेष, इस सब से जब ऊपर उठ जाता है, सारी ये गंदगी साफ हो जाती है राग द्वेष की, तो तब प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते। ते वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। तो जब भगवान की प्रेम भक्ति हृदय में जागती है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना किसी भौतिक क्षति से दुख मनाता है, और ना ही उसके मन में कोई भौतिक भोग की इच्छाएं आकांक्षाएं रहती हैं। कोई इच्छा आकांक्षा क्यों नहीं रहती? क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है।
इस विचारधारा कि प्रत्येक जीव जब भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। महाप्रभु ने जिस दर्शन को बताया कि जीवात्मा का वास्तव में स्वरूप क्या है, वो नित्य दास है भगवान का। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से ऊपर देखता है, ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त को क्षण भंगुर प्रागट्य या तिरोधान से कोई भी लेना देना नहीं रहता। अगर ये क्षण भंगुर है तो भगवत भक्त इससे कोई लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। और उस अवस्था में कि जिसे यह ब्रह्मभूत अवस्था है, जिस समय में पत्थर तथा सोना दोनों बराबर से होते हैं, उसके लिए जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। और फिर यह ब्रह्मभूत अवस्था जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है, उसको अलग से कोई श्रम नहीं करना होता है ऐसे ईश्वर को निराकार रूप में जानने का। कि जब भगवान को ही जान लिया तो उन्हीं के शरीर से ही तो वो दिव्य प्रकाश निकल रहा है जिसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। ईश्वर अब विचार कर सकते हैं कि अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं लेकर अगर कहीं भी कुछ शरण लेते हैं और इस तरह का अगर मार्गदर्शन नहीं मिलता तो जीव तो भटकता ही रहेगा केवल शरीरों के परिवर्तन, केवल अपने शरीर से पहचान करते हैं। इसलिए इस बात को विचार करके इस देहात्म बुद्धि के विचारों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करते हुए। अपने खुद के प्रयासों से संभव नहीं हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज की जय। भूपाल महाराज की जय। मूर्ति वैष्णव वृंद की जय। प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी प्रश्न उत्तर है, ले लें जी। निशु वर्मा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक ये वाली लाइन थोड़ी समझ में नहीं आई कि उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारके बन जाता है। ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई और ये तदाकार का मतलब नहीं पता चला। तदाकार का एक अर्थ तो होता है उसमें लीन होना, लेकिन ये निराकारवादियों की सोच है। एक समय के बाद जीवात्मा जो है उस ईश्वर में ही लीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। जैसा सीरियल में भी दिखाया गया, रामानंद सागर इन सब ने भी अपने कृष्णा सीरियल
किसी का वध किया राक्षस का, तो वो उसमें लीन हो गया भगवान कृष्ण के शरीर में। जबकि शास्त्र कहता है, वैष्णव जो प्रमाणित जो शास्त्र हैं वो ये बताते हैं, कभी भी जीवात्मा परमेश्वर में लीन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ईश्वर का नित्य शाश्वत स्वरूप अस्तित्व है, सदा रहने वाला, कभी भगवान का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही जीवात्मा का भी अपना एक स्वरूप है, उसके भी कभी नाश नहीं होता या लीन नहीं होते हैं। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, एक तोता, हरे रंग का तोता एक हरे रंग के पत्तों वाले वृक्ष में अगर प्रवेश करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीन हो गया वृक्ष के अंदर, ये कहेंगे उसको? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब है इस बात का? क्या वो लीन हो गया उस वृक्ष में? नहीं समझे तो बोल। नहीं प्रभु जी, कैमोफ्लेज अवस्था में आ जाता है, अपने आप का रंग बदलना, यहाँ से छुपना। अजय, प्रभु जी ऐसे कैमोफ्लेज कहते हैं उसे, जैसे अपने रंग बदलना या फिर मतलब एक जैसे रंग में छिप जाना, बहुत सारे ऐसे जीव करते हैं उसी की अवस्था। नहीं, बहुत सारे जीवों की बात नहीं की, अभी एक उदाहरण दिया मैंने केवल हरे रंग के तोते का, पहले बोला है मैंने साथ में शब्द, मैंने बहुत सारे जीवों की भी बात नहीं कर रहा, पहले एक को समझ लीजिए, फिर बहुत सारों को भी समझ जाएंगे साथ में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक वृक्ष है जो हरे रंग के पत्तों से भरा हुआ है, एक हरे रंग का पक्षी तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष में चला गया अंदर, तो क्या उसमें समा गया, वो वृक्ष बन गया, उसमें मिक्स हो गया? कैसा जी नहीं। कहेंगे? उसका अपना अस्तित्व है, वो वृक्ष में बैठा, भले उसने कोई फल खाया कुछ देर, और उसके बाद फिर वृक्ष से बाहर निकल आएगा। ठीक ऐसे ही कोई भी जीवात्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, ये बात समझा रहे हैं शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्र। तो फिर किसमें लीन होती है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो आभा निकल रही है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और उसी ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ लोक स्थित हैं। वो ब्रह्म ज्योति कोई थोड़ा सा प्रकाश नहीं है। तो वो जीवात्माएं जो ईश्वर के रूप को मानती ही नहीं, तो फिर ईश्वर के धाम को कहां से स्वीकार करेंगे कि भगवान का कोई धाम भी होता है, वैकुंठ लोक या गोलोक धाम? तो जब वो ईश्वर का रूप ही नहीं मानती, तो वो शरीर छोड़ने के बाद में वो जीव क्या है? उसी प्रकाश में, औरे में घूमता रहता है, ब्रह्म ज्योति में। और फिर शास्त्र भगवान कहते हैं, कभी मैं किसी समय अवसर देता हूं उसको दोबारा से जन्म लेकर भक्ति करने की, भगवान के रूप को मानते हुए। तो ये बात यहाँ पर तदातम्य वाली जो बात है, और कौन सी लाइन आप अभी बोल रहे थे, समझ नहीं आई? प्रभु जी यही है लास्ट पैराग्राफ में, यह ब्रह्मभूत जो पत्थर और सोने के बराबर होते हैं, वह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्मा से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। केवल एक लाइन शुरू की बोलिए, बाकी मैं पढ़ लूंगा, खाली शुरू की लाइन को बोलिए, जिससे प्रभु जी ये फर्स्ट वाली, लाइन को जहां से। उस अवस्था में पर ब्रह्मा से तादात्म्य और नहीं, जिस अपने, अवस्था से शब्द लाइन शुरू हो रही है क्या? जी सेंटेंस जिस प्रभु जी। अवस्था, जिससे अच्छा, थोड़ी शुरू होगा, वो तो सेंटेंस कहीं और से शुरू होगा। प्रभु जी ये उस पद षडभंगुर है। प्रभु जी सेकंड पेज पे है 5वीं लाइन, उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। नीचे से कौन सी काउंटिंग? क्योंकि मेरे पास दूसरी बुक है ना गीता की, इसलिए मैच नहीं करेगी। ओके प्रभु जी, जहाँ पर वो है ना सोना और पत्थर बराबर है, उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन है। हाँ, ये लाइन है।
उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये अब बताया जा रहा है ब्रह्मभूत या ब्रह्म ज्ञानी जो है, जो ईश्वर को निराकार मानकर चलते हैं और ईश्वर उस पर ब्रह्म में तादात्म्य, उन्हीं में जो मैंने अभी पहले बताया है, उन्हीं में समा जाना, ईश्वर में ही लीन हो जाना, इस तरह की सोच उनकी रहती है। ऐसा जीवन जो है एक तरह से अपने व्यक्तित्व का विलय जो है ये नारकीय बन जाता है। अर्थात जिस तक जब उसने भगवान के जब रूप को ही नहीं माना, भगवान तो जो धाम में रहते हैं वो रहते हैं अपने एक किसी रूप में वैकुंठ लोकों में, जैसे भगवान नारायण रूप में, भगवान केशव, भगवान माधव या गोलोक धाम में कृष्ण रूप में। ऐसे में नारकीय इसलिए कहा गया है कि फिर उस जीवात्मा का केवल एक लंबे समय तक वो भगवान का धाम तो मिलता नहीं, क्योंकि रूप को ही नहीं माना। तो उस तरह से आत्मा जो है उस ब्रह्म ज्योति में ही घूमती रहती है, भटकती रहती है एक समय तक। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये सोच भी जो लोगों की है कि जब देखो उनकी इच्छा है तो स्वर्ग प्राप्त हो जाए, स्वर्गवासी, स्वर्ग प्राप्त करने का जो विचार है ये भी एक तरह की मृग तृष्णा जैसा लगता है। जैसे हिरण जो है रेगिस्तान के अंदर वो पानी ढूंढता रहता है, उसको लगता है पानी सामने रेत चमकती है, उसे भ्रम लगता है खाली। ठीक ऐसे ही स्वर्ग प्राप्त करने का जो विचार है ये भी केवल उसको भ्रम है सुख का, कि वो लगता है वो बस अब मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा स्वर्ग प्राप्त करके। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग में भी कोई जैसे हमेशा नहीं रह सकता वहां पर। अगर मान लिया कभी स्वर्ग प्राप्त भी किसी को हो जाए तो, लेकिन जितना भोग में लगते हैं फिर भी अतृप्त रहते हैं। जैसे इनका वर्णन आता है ना, इंद्र का स्वर्ग में रह रहा है, कितना कुछ स्वर्ग में भोग के साधन है, कितनी सब अप्सराएं हैं, फिर भी क्या अज्ञानता करी इंद्र ने, इस धरती पे आके गौतम ऋषि जी की धर्म पत्नी से संबंध बनाया, अहिल्या माता से, और परिणाम क्या हुआ, श्राप भोगना पड़ा। उसी समय गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया उनको। अर्थात वो मृग तृष्णा जैसा युवा न स्वर्ग में जाके भी कहाँ तृप्ति हुई इंद्र को, उस जीवात्मा को जो इंद्र के शरीर में है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग के में जाने का जो विचार है ना वो भी ठीक ऐसा ही है, मृग तृष्णा जैसा, खाली भ्रम है सुख का। कुछ समय के बाद में फिर वहां से फेंक दिए जाएंगे पुण्य क्षीण होने पर। और जो इंद्रियां हैं विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। इंद्रियां जो
जिनका जहर विष निकाल लिया जाए किसी सांप का, और फिर देखने में वो सर्प है लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, नुकसान। ठीक इसी तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं ये इंद्रियां भी जो हैं, जिस समय में इंद्रिय विषयों की ओर से बिल्कुल आकर्षण उसका खत्म हो जाता है, ऐसे में वो भले इंद्रियां हैं लेकिन उसको किसी भी तरह से विचलित नहीं कर पाते। या फिर जिसके लिए बात कही जा रही है, भगवान के शुद्ध भक्त की इंद्रियां, शुद्ध भक्त सरलता से जो शुद्ध भक्त जो है उसकी इंद्रियां ऐसे ही हैं, उसने भगवान की भक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को और मन को इस हद तक शुद्ध कर लिया है कि अब किसी भी तरह की मन में विवासना या विकार नहीं उठता उसमें। इंद्रियां हैं वही सब, लेकिन उनमें वासना नहीं है, विकार नहीं है, भोगने की कोई इच्छा। लेकिन तब जब वो सारा कचरा हट जाए, जितनी गंदगी है, जिसके जल की जैसे सारी गंदगी साफ हो जाती है, ठीक ऐसे ही शुद्ध भक्त में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं। तो यहाँ पर इस बात को उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों को, अपने आप से जब संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता किसी जीव, और जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक क्या है, हर समय संघर्ष चलता रहता है एक जीव का कि हाँ इन सब भोगों से मन को हटाना है, अलग करना है, तभी भजन हो पाएगा, इनसे ये चिंता लगी। लेकिन शुद्ध भक्ति की ऐसी अवस्था नहीं होती, वो अपनी एक अलग ही मस्ती में जीता है। क्यों? जो मेहनत थी वो कंप्लीट कर चुका है अपने हृदय की शुद्धि की, अंतःकरण की शुद्धि की, और उस सरल स्वभाव को प्राप्त कर चुका है, सरलता को। तो यहाँ पर इसी विषय को समझाया जा रहा है कि वास्तव में जब तक ये ज्ञान मार्गियों की जो सोच है, केवल उस ब्रह्म से तदाकार होने की सोच, ये सोच भी जो है एक तरह से नारकीय सोच है, अपने वास्तविक व्यक्तित्व का, अपनी पहचान खो देने वाली इस तरह की जो सोच में वो चलते हैं कि एक दिन जब हम, एक समय जीवात्मा ही लीन हो जाएगी परमात्मा, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात कह लीजिए एक तरह से हम परमात्मा ही बन जाएंगे, परमात्मा बन। इस तरह की सोच जो है ये नारकीय सोच है। कभी भी कोई भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता, भगवान के बराबर नहीं हो सकता कभी। लेकिन अज्ञानतावश संसार में जैसे सब तरह की विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग तरह के, तो ऐसे भी हैं, और खासकर कलयुग में तो कुछ अधिक ही हैं जो ईश्वर के रूप को मानना ही नहीं चाहते, या ईश्वर में लीन होना, या नास्तिक, या निर्विशेषवादी, या शून्यवादी, भरमार है ऐसे लोगों के। तो यहाँ पर जो विषय चर्चा की जा रही है वो है ब्रह्मभूत वाले उन जीवों के बारे में जो ज्ञान मार्गी है। जो तीन तरह की अवस्थाएं बताए ना, ज्ञानी, योगी, भक्त, तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी जो ब्रह्मभूत अवस्था के हैं उनकी सोच के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है कि वो जो लीन होने की सोच रखते हैं, ये लोग सोच ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं इस पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया। हरि बोल जी। हेतल माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तादात्म्य का मीनिंग क्या है? तादात्म्य तादात्म्य का ही मैंने मतलब बताया, लीन होना, समा जाना अंदर, यही तो चर्चा चल रही है, और क्या चल रही है? तादात्म्य हो जाना, लीन हो जाना, किसी के अंदर घुस जाना, अंदर भगवान के शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाना,
यही तो हो रही है और चर्चा के इतनी देर से घंटे पर से हो रही है। नहीं प्रभु जी, अभी भी हम लीन नहीं हो सकते, यही बात समझाई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। वो लीन किस में होते हैं? थोड़ी देर के लिए भगवान के चारों तरफ जो प्रकाश का ऑरा है, उस प्रकाश में वो आत्मा भटकती रहती है, कह लीजिए घूमती रहती है। फिर भगवान कहते हैं कभी इच्छा, जब भगवान की इच्छा होती है तो उस आत्माओं को जो अभी तक निराकारवाद के उसमें घूम रही थी केवल प्रकाश में ही, उनको किसी समय अवसर दिया जाता है भक्ति करने का, किसी वैष्णव या किसी ब्राह्मण घर में जन्म लेकर। ये भी तात्पर्य में कुछ जगह वर्णन होता है। तो ये निराकारवादियों की या ज्ञान मार्गियों की सोच है, भगवान के रूप को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर हम भगवान के रूप को मानेंगे तो कल को हमारी पूजा कौन करेगा? लोग हमें कैसे माने? इसलिए भगवान के रूप का तिरस्कार करो और अपनी पूजा कराओ। कितनी है ऐसे? निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, और भी कितने सारे ऐसे हैं जिसमें केवल गुरुओं को ही माना जाता है। केवल गुरु हैं, 6 गुरु हैं, 7 गुरु हैं, उससे पहले कोई आगे पीछे कोई नहीं। केवल गुरुओं की पूजा। महाराज जी के साथ हम गए, घर में 6 गुरुओं या 7 गुरुओं की पूरी फोटो लगी हुई है। बस मेरे को उनका नाम वो भूलना है, किस एक ऐसी संस्था ही है निरंकारियों की, कुछ इस टाइप की नाम से। तो वो निरंकारी इस तरह के उसमें चल रहे, कोई आगे भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, बस गुरु ही गुरु। बस 6 के 6 गुरु की फोटो। तो ये वाली सोच के जो ये हैं, निराकारवाद में ही घूमते रहते हैं। ये इसलिए इनका जीवन नारकीय जैसा है, इसलिए यह शब्द नारकीय का प्रयोग किया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उनका भटकाव ही है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, कभी घर में बैठे हो, सूर्य की किरण सुबह घर में जब आती है, उस सूर्य की रोशनी को कभी ध्यान से देखिए, क्या दिखाई देता है उसमें। मैंने पीछे भी प्रश्न किए थे, कई सारे डस्ट पार्टिकल उसके अंदर घूमते हुए दिखेंगे आपको, धूल के कण। फिर भी देखते रहिए ध्यान से, या नीचे कुछ ऐसी चीज रखिए, शीशा या कोई रखी हो नीचे, ग्लास, आप क्या देखेंगे, एक समय के बाद वो धूल के कण नीचे बैठ जाएंगे। वो 1000 सालों तक घूमते ही नहीं रहेंगे उस प्रकाश के अंदर हमेशा के लिए। उनको आधार चाहिए टिकने के लिए, नीचे बैठने को, हर चीज को आधार चाहिए। ऐसे ही जीवात्मा को भी कोई आधार चाहिए। जब तक निराकार निराकार की रट लगाएगा तो वो नारकीय जीवन भटकावगा ही है। इसलिए भगवान का धाम मिल ही नहीं सकता, क्योंकि धाम में तो साकार होगा और वो साकार को मानता नहीं है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। इसलिए उन नारकीय लोगों का, उस नारकीय जैसा जीवन है उन निराकारवादियों का, इस तरह विषय। अर्थात एक समय, जीवन का समय खत्म होने के बाद भी उनको लंबे समय तक भटकना ही पड़ेगा। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। लेकिन वहीं पर भगवान का शुद्ध भक्त सरलता से उन सब अवस्थाओं को प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है भगवान के साकार रूप की। उनको वो मुक्तियां और ये सब चीजें वैसे ही मिल जाती हैं, लेकिन वो लीन होने वाली है, इस तरह की मुक्तियां नहीं मांगता है भगवान से, ईश्वर में लीन हो जाना है मुझे। वो भगवान से उनकी नित्य सेवा में रहना, वो इस तरह की मुक्ति को ही वो करता है। वैष्णव उस तरह की मुक्ति को इच्छा है। लेकिन जब भगवान की नित्य सेवा मिलती है तो अब नित्य सेवा मिलने का मतलब ही है कि उसकी मुक्ति हो गई। मुक्ति के लिए अलग से उसे साधना नहीं करनी पड़ेगी। साधना केवल करनी है तो केवल भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति और निष्काम सेवा, बस इसके लिए साधन करना है। और उसमें परिपक्व अवस्था, पूर्ण अवस्था तक जाना पड़ेगा, अधूरापन नहीं चाहिए। जैसे है ना, हाँ थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परिस्थिति कुछ विपरीत आई है, थोड़ी सी परीक्षा, बस विचलित, अशांत हो जाएंगे। इससे पता चलता है अभी कच्ची स्टेज है। लेकिन जो पके हुए हैं वो विचलित नहीं होते हैं जिस भी फील्ड में। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे, 2 तो शहीद हो गए युद्ध में, 2 को दीवारों में चिनवाया जा रहा था। तो जब दीवारों में चिनाया जा रहा था और मुसलमान वो उनको दीवारों में ही कर रहे थे, एक छोटा एक बड़ा, एक थे शायद
12-14 साल के, एक थे 10-11 साल। तो जैसे ही अब यहाँ तक पहुंच गई दीवार, अब आगे बढ़ने सरहंद में वो गुरुद्वारे में आज भी है वो दीवार। तो जब पहुंची तो बड़े की आंख से आंसू बहने लगा। छोटा कहता है कि वीर तू डर गया, इतने से वो हो गया, तेरी आंखों से आंसू आ गया, इनसे डर गया क्या? तो कहता मैं डरा नहीं हूं, मेरी आंख से आंसू इसलिए आया है, जब इस संसार में आया तो पहले मैं आया था, उस हिसाब से जाना मुझे चाहिए था, लेकिन पहले तेरी शहीदी लग रही है। लेकिन किसके लिए लग रही है? हिंदुओं की रक्षा के लिए उसने ये कुर्बानियां दी। लेकिन दुर्भाग्य की भटकाव में आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बन रही है। जबकि उनमें वर्णन भी क्या है? सकल जगत में खालसा पंथ गाजे। सारे जगत में खालसा का मतलब, खालिस का मतलब सिख नहीं होता, खालिस का मतलब पवित्र। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, खालिस जो पवित्र पंथ है वो फैले सारे संसार में। कौन सा है पवित्र पंथ? जगे धर्म हिंदू सकल द्वंद्व बाजे। हिंदू जगह, सब जगह यही द्वंद्व बजे, यही बात फैलाई जाए, हिंदू जागो, हिंदू जागो इन मुगलों के खिलाफ। तो ये बात गुरु कह रहे हैं। तो उसमें थोड़ा भी विचलित नहीं हुए दोनों भाई। कितनी उम्र के हैं? 10-12 साल के, 14 साल के, लेकिन कोई भी घबराहट, कोई विचलित नहीं हुए। और हम थोड़ी सी परिस्थिति आने में कैसी घबरा जाते हैं, जरा सोचिए। तो वास्तव में जो भक्त हैं उनको कैसी स्थिति तक पहुंचता है, लेकिन वो तभी संभव है जब अंतःकरण शुद्ध हो। ये सब विषय वासनाएं और मोह आसक्ति जब तक ये रहेगा तब तक कभी भी आप स्थिर मन नहीं हो सकते, एक मन। इसी के लिए साधना है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार भगवान की निष्काम सेवा में लगाकर धीरे धीरे पकेगा, एकदम नहीं होंगे अवस्था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। वरुण प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि यदि गुरु या फिर कोई साधु जन हमारे स्वप्न में दिखाई दे, तो दर्शन दे, तो क्या हमें समझना चाहिए? क्या क्या दिखाई दे? गुरु महाराज मुझे अपने सपने में आए और कुछ वृंदावन के कुछ और साधु जन मेरे सपने में आए, तो मैं उसे क्या समझूं? मुझे ये चीज पूछना था। उससे यही समझना चाहिए कि उनकी कृपा कर रहे हैं, इस तरह से अनुभव आपको रियलाइज करा रहे हैं कि कुछ भी, जैसे हम कई बार सोचते हैं ना, भजन करते तो हैं लेकिन हमें उसमें कितना, कह सकते हैं, इस बात को समझ पाना कि ये सब सही है या मार्गदर्शन। वास्तव में आध्यात्मिक दिव्यता जो है ये होती है भगवान और भगवान की शक्ति, उसको रियलाइज कराना, अनुभव कराना हमें, या हमें उस तरह से उत्साहित करना भक्ति करने के लिए। भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनकी भक्ति और सेवा के लिए उत्साहित करने के लिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपना बचा हुआ मार्ग तय कर सके, आध्यात्मिक जीवन, भगवत प्राप्ति का पथ, उसके लिए उत्साहित करने के लिए ऐसे कई बार स्वप्न के माध्यम से कभी भगवान का और कभी भगवान के भक्त का दर्शन होना। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कार्तिक मास है, अब स्टार्ट हो गया, तो प्रभु जी हमें क्या क्या ऐसे, मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए कार्तिक मास में कि हमारी भक्ति बढ़े, जिससे? उसमें कार्तिक मास में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए। 4 बजे से पहले ही हर हालत में बिस्तर छोड़ देना, और 4 बजे से पहले पहले स्नान करके रेडी हो जाना है भजन नाम जप करने और भगवान की आरती पूजा नाम जप करने के। ये नहीं कि 4 बजे हम उठ रहे हैं और फिर स्नान करने जा रहे हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले पहले ही स्नान कर लिया जाए, ये अभ्यास करना। हो सके तो कर सकते हैं हम अन्न एक ही बार लें, यदि कर सकते हैं तो एक भी बार अन्न नहीं लें, केवल फलाहार पे रहें। अगर वो संभव है नहीं उतना आप सबके लिए, अगर ऐसा नहीं तो एक बार अगर अन्न लें, दूसरी बार फलाहार ले लें। हो सके तो भूमि शयन करें, प्रयास करें कैसे भी करके, अगर हो सके तो पूरे कार्तिक में मुझे 64 माला जब नियम से कम करना है, ज्यादा चाहे जितनी हो जाए, लेकिन 64 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 लाख रोज। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है मुझे, इस तरह की सोच में रहना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। ये जो डबल बेड सिस्टम है हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, इसलिए ऐसे दिव्य पवित्र जो महीना है उसमें पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। सूर्य जब आकाश में उस समय सोना नहीं चाहिए। और बाकी 4 नियम है उसका पालन करना चाहिए, कोई भी ऐसा। और फिर कहीं का ऐसे अन्न नहीं खाया जाए, केवल शुद्धि से बना हुआ भोग लगा वही एक बार अन्न दिया जाए। संध्या काल के बाद में कुछ भी अन्न नहीं खाया जाए। इस तरह से प्रिकॉशन को माना जा सकता, पर जल्प ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, कुछ भी क्रोध ईर्ष्या द्वेष इससे बचें। इस तरह के इनको हम पालन कर सकते हैं। नियम से दीप दान करें भगवान को, हो सके तो सुबह शाम भी कर सकते हैं, नहीं तो संध्या काल तो जरूर करें। अगर दोनों समय कर सके तो बहुत अच्छा है, सुबह भी संध्या काल को भी। प्रभु जी जैसे ये सूखी हुई तुलसी है, बोलते हैं कि इससे भी दीपदान होता है। ये सूखी हुई जो तुलसी होती है इसकी डंडी से, ये सूखी ऐसे भी हुई कर सकते हैं क्या प्रभु? ये डंडी जो को कैसे सूखी बनाए? हुई तुलसी की डंडियां होती, तो फिर क्या करोगे, क्या उसको डिप करके उसके अंदर घी के अंदर, ये किसमें क्या करोगे उससे? मुझे पता नहीं प्रभु जी, मैं पूछ रही हूँ। पता नहीं, हमने भी, आप ही ने कोई नया निकाला, कोई शास्त्र का बताइएगा कौन सी जगह श्लोक में लिखा है, कौन से ग्रंथ के तुलसी की डंडी वाले श्लोक। नई नई बातें कहाँ कहाँ से निकल पड़ती है, चल पड़ती है। जो प्रभुपाद जी ने बताया उसी को फॉलो करिए, आगे पीछे मन भटकाने। प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम रखा है जोत से, वही सिस्टम ठीक। हरि बोल जी प्रभु जी। जी भावना माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी कृष्ण मटेरियलिस्टिक जैसे भौतिकवादी जो भी लोग हैं, उनको उनको इस कार्तिक मास का क्या कैसे महसूस में जाए कि अनंत जन्मों के पाप से उपज जाते हैं, और क्या बताएं, गीता भागवत पढ़नी चाहिए, और क्या बताना चाहिए? समझ रहे हैं, शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी। क्या शब्द समझ आए हैं? एक भी शब्द समझ नहीं आया कि क्या बोला। हाँ जी प्रभु जी, मुझे भी नहीं समझ में आया है। माता जी एक बार फिर से बोलिए। आवाज की क्लियरिटी नहीं थी। प्रभु जी जैसे मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी, तो उनको कार्तिक मास का महत्व क्या बताना चाहिए कि अनंत जन्मों के पाप तो इसमें नष्ट हो ही जाते हैं, और भगवत गीता भागवत भी पढ़नी चाहिए, और क्या कुछ बेनिफिट्स उनको बताने चाहिए? उनको तो मटेरियल बेनिफिट्स ही सुनने होते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, उनको तो उनको इसको यही फायदा बताया जा सकता है इस चीज का कि अगर कार्तिक में दीप दान करते हैं तो उसका फल ऐसा है कि अनजाने में या परिस्थितिवश कोई अगर पाप हो भी गए, कोई ऐसा, उससे भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की ऐसे भगवत प्राप्ति या मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा आगे। लेकिन जानबूझ के नहीं करने चाहिए, और फिर नाम जप किया जाए साथ में।
दीपदान करें, नाम जप, उससे परलोक सुधर जाएगा। इस तरह से समझा सकते हैं। कई कई जन्मों के पाप क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पाप कर्मों के फल। लेकिन प्रभु जी वो तो दामोदर यही सुनना अष्टक है, चाहते वो करना चाहिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद लसत कुंडलम गोकुले विराजमान यशोदा पियोलु कलाद्वावमानम परामृष्ट मत्यम ततो द्रुत्य पुण्यम। इसका पूरा पाठ करना चाहिए, उसका अनुवाद भी पढ़ना चाहिए सब। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे वो तो यही सुनना चाहते हैं ना कि मेरे धन कैसे बढ़े, वो उनकी डिजायर तो यही सुनने के कि मेरा धन कैसे बढ़े और मेरी कमाई कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, और मेरे को तो उनके लिए शांति कैसे। कार्तिक महीने का जो है, इस महीने में दीप दान करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप ही जब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पाप कर्मों के फल भोगने नहीं पड़ेंगे, तो अपने आप ही आगे का रास्ता खुल जाएगा। चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा। जब बीच में रुकावट कौन है? हमारे अपने पाप कर्म ही तो रुकावट है, और उसका पुण्य इससे नष्ट हो जाएंगे दीप दान करने से पूरे कार्तिक के महीने। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न नहीं है? हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस संजय व्यास प्रभु जी हरे की, कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी की जय, जगत जय गुरु महाराज जय जी की जय, अनंत जय जय जय। जय। हरे कृष्ण। बाय गॉड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु माता जी जी प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे